ओके गाइस, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट 1909 से रिलेटेड है। ठीक है, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड हमने जो एक्ट कर लिए थे 1858, उसके बाद 1861 और देन आफ्टर उसके बाद हमने 1892 एक्ट रीड आउट किया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था वो था मिंटो मार्ले एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के पास होने के कारण क्या थे, क्यों एक्ट को, अगर ये 3 एक्ट पहले ही आ चुके थे फिर इस एक्ट लाने के क्या कारण रहे, क्या रीज़न रहे थे। राइट डाउन द एनी 2 कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग मिंटो मार्ले रिफॉर्म एक्ट और राइट डाउन एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग एक्ट ऑफ 1909। फर्स्ट रीज़न बताया है डिससेटिस्फिकेशन विद द एक्ट ऑफ 1892, जो ये हमने पढ़ा था एक्ट 92 वाला, कि इस एक्ट के वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जब भी कोई रीज़न वगैरह आता है तो पहला तो पॉइंट यही सीधा बन जाता है कि वो पिछले एक्ट्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर हम 61 की गल करेंगे रिस्पॉन्सिबल, तो वो 58 से सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर 92 की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 1861 एक्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। अब क्या है कि वो जो पिछला एक्ट था उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं थे। कारण क्या था? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 डिड नॉट satisfied the Indian because through this act the Indian were neither given proper representative, the legislative council were given sufficient power। ना तो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी गई थी कि मैक्सिमम जो ब्रिटिश के लोग वगैरह थे, ठीक है, तो ना ही लेजिस्लेचर काउंसिल में उसे पूरी तरह पावर वगैरह दी गई थी कि वो वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते थे। जस्ट एक अपनी सलाह मशवरा दे सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है, अपनी पूरी पावर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते थे। और सेकंड मेन रीज़न रहा था ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द लॉर्ड कर्जन। इसके कारण भी लोग काफ़ी जो डिससेटिस्फाइड हो चुके थे। लॉर्ड कर्जन को उस वक्त जो वायसराय बनाया गया था, ठीक है, लेकिन उसका स्वभाव जो था वो ऑटोक्रेटिक टाइप का था, को इंडियन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट करता था। ड्यूरिंग दिस हिज रेजमी ही टुक मैनी सच स्टेप्स विच हैड क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन अमंग इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फॉर दिस रीज़न भी जो लोग इतने डिससेटिस्फाइड हो चुके, फिर विद्रोह करना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक नया और एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। और इसके अलावा और भी काफ़ी रीज़न थे, जस्ट मैं उसके पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद में इसकी बाद में थ्राली सर चैप्टर की लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। वो थे, हमने ये पढ़ा है कि डिससेटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1892 एंड ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा अनकॉमन सफरिंग ऑफ द इंडियंस। उस वक्त जो इंडिया में काफ़ी बीमारी फैल गई थी, प्लेग टाइप की बीमारी थी, लेकिन जो ब्रिटिश जो सरकार बनी थी हमारे इंडिया में वो उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाई। लोग इसमें काफ़ी दुखी थे कि वे रहते समय उसका कोई प्रबंध वगैरह क्यों नहीं कर पाए। इसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इवेंट्स, जो फॉरेन में इवेंट्स हुई थी, जैसे जापान जैसा छोटा सा देश था वो रशिया को हरा दिया उसने, तो इंडियन लोगों को भी ये होप आई कि वो अगर पेट्रियटिज्म हो, सेल्फ सेक्रीफाइस हो, ठीक है, इस ऐसी फीलिंग्स हो, तो हम भी इंडियन लोग जो है अपने देश से ब्रिटिश लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। ह्यूमिलेशन ऑफ इंडियन अब्रॉड, बाहरले देशों में जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में हमारे इंडियन लोगों के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उसे स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स, क्लब्स में जाने नहीं दिया जाता था। तो उन इंडियन लोगों को ये जब बात सुनती थी, जब मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा ये चीज़ें पता चलती थी, तो उससे ये बहुत एक गिल्टी फील होता था कि हम अपने इंडिया में ब्रिटिश लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वे हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे हम मिलजुल कर ब्रिटिश लोगों को इंडिया से बाहर निकाल दें। इसके अलावा प्रोपोगंडा बाय एक्सट्रीमिस्ट, जैसे उग्रवादी बाल पाल लाल जैसे नेता आगे आ चुके थे जो चाहते थे कि नहीं, क्रांतिकारी तरीकों से जो है देश को आज़ाद करना चाहिए। पूर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द इंडियन, जॉब्स वगैरह कम हो चुकी थी, लोग अब पढ़ चुके थे क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी एजुकेशन के कारण काफ़ी लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अब जॉब्स वगैरह उसको नहीं दी जा रही थी। इसके कारण उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी। प्रेस की फ्रीडम मिल चुकी थी, इसके कारण लोगों में उनको अपने मैगज़ीन के द्वारा
न्यूज़पेपर के द्वारा उनमें देशभक्ति भरी जा रही थी। डिमांड ऑफ द मुस्लिम डेपुटेशन, मुस्लिम लोग चाहते थे कि हम इंडिया से अलग हो जाएं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट इन द इंग्लैंड। अब जो इंग्लैंड में एक नई सरकार आ चुकी थी, लिबरल गवर्नमेंट, और लिबरल जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया के लिए अच्छी विचारधारा रखती थी कि नहीं, इसे भी आज़ाद कर देना चाहिए। ये भी काफ़ी फैक्टर थे जिसके कारण जो था 1909 वाला एक्ट वो लाने की ज़रूरत पड़ी। थैंक्स बेटा।